हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। चलिए आज हम लोग नवम वर्ग का संस्कृत का प्रथम चैप्टर पहला पाठ पढ़ेंगे। नवम वर्ग का विषय है संस्कृत, वर्ग नवम, विषय संस्कृत, प्रथमा पाठ, पहला पाठ ईशा स्तुति, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की वंदना, ईश्वर की आराधना। ईशा का अर्थ होता है ईश्वर और स्तुति का अर्थ होता है स्तुति करना, गुणगान करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, अर्चना करना, उनकी आराधना करना। आप जो समझिए, यानी कि सारे मार्ग एक ही तरफ जाते हैं, लक्ष्य होता है ईश्वर की स्तुति। तो आज हम नवम वर्ग के संस्कृत में प्रथम पाठ ईश्वर स्तुति पढ़ेंगे, जिसको भगवत गीता से लिया गया है। यहाँ 5 श्लोक दिए गए हैं और 5 श्लोक के माध्यम से हमें ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का वंदना करने के लिए बताया गया है। पहले पाठ को शुरू करते हुए इसमें लिखा गया है, उपनिषद भगवत गीता च इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भगवत गीता, उपनिषद और भगवत गीता जीवन को अभ्युदय करने के लिए, जीवन को उन्नत करने के लिए, जीवन के विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद और भगवत गीता जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, जीवन को विकास की ओर ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकाशां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, भगवत गीता चु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। उपनिषद अनेक ऋषि महात्माओं के विचारों को प्रकट करता है। उपनिषद को जब हम पढ़ेंगे तब विभिन्न प्रकार के ऋषि महात्माओं के अंदर का जो विचार है, उनके जो गुण हैं, उनके जो भावना है, उसको हम जान पाएंगे। परंतु जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता केवल और केवल श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करता है, योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को। क्योंकि आप महाभारत देखिएगा तो उसमें जहाँ गीता का अध्याय आता है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन, पांडव और कौरव पूरा कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हैं, तब अर्जुन को एहसास होता है कि ये तो सभी मेरे अपने हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूँगा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तब श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि हे पार्थ, तुम तो केवल एक माध्यम हो, तुम केवल एक जरिया हो, तुम एक साधन हो, करने वाला तो कोई और है और वो किए जा रहा है और वही करेगा। तुम तो एक माध्यम हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो। इस तरह उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को, और वही श्री कृष्ण के उपदेशों को गीता कहा गया है, गीता सार कहा गया है। तो गीता के रहस्य में, गीता सार में, अर्थात गीता में केवल और केवल श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, उसमें दूसरे के उपदेश का वर्णन नहीं है। परंतु उपनिषद में सभी ऋषि महात्माओं के विचारों का वर्णन है, उनके उपदेशों का वर्णन है। उभयात्रापि परमात्मन सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। परंतु दोनों में ही, चाहे वह उपनिषद हो या फिर गीता उपदेश हो, दोनों में ही परमात्मा पुरुष उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के संपन्नता पर, अर्थात उसके सर्वशक्तिमत्ता का पर ही प्रकाश डाला गया है। हर हाल में ईश्वर की स्तुति की गई है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में भी उसी परमेश्वर की स्तुति है, इस पाठ में भी उसी ईश्वर की, उसी परमात्मा पुरुष महान ईश्वर के आराधना, स्तुति, वंदना को दिया गया है। इस पाठ के माध्यम से में भी हम उसी ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। पहला श्लोक दिया है, यतो वाचो निर्वतन्ते, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन।
यतो वाचो, यतो मने जो, वाचो मने वचन, निर्वतन्ते लौट आता है, अप्राप्य नहीं पाकर, मनसा मन का, सह मने साथ। जो वचन मन का साथ नहीं पाकर वापस लौट आता है, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, वही आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है और वह किसी से नहीं डरता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यह मन बड़ा चंचल है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, झकझोरने वाला है, बलवान है, अतः इस मन को वश में करना उतना ही कठिन है जितना हवा को, वायु को अपने वश में करना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह मन हमें अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से भटकाने लगता है, इधर उधर भटकाता है। इस श्लोक में भी वही कहा गया है कि मन हमें गलत रास्तों की ओर ले जाने का प्रयास करता है, मन हमें इधर उधर भटकाने का प्रयास करता है, और उसके बहकावे में यदि हम आ जाते हैं, हमारी बुद्धि भी मन के पीछे पीछे दौड़ने लगती है, तो हमारा विनाश निश्चित है। अर्थात हम तरक्की नहीं कर सकते। परंतु यदि मन आपको विचलित कर रहा है और आपका दिमाग जो है उसके पीछे न दौड़ करके उसके विपरीत दिशा में जाता है, और बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है, मन को वश में किया जाता है, वही तरक्की पाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जो वचन मन का साथ न पाकर, जो वचन मन का साथ न पाकर वापस लौट आती है, वही आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने वाली होती है, और वही किसी से नहीं डरता है। जो वचन मन का साथ न पाकर वापस लौट आता है, वही आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है और किसी से नहीं डरता है। दूसरा श्लोक दिया है असतो मा सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस श्लोक को तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं। असत, असत का अर्थ होता है असत्य, झूठ। सद्गमय, सत्य की ओर ले चलो। तमस का अर्थ होता है अंधकार, परंतु साधारण अंधकार नहीं, तमस का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। और ज्योति का अर्थ जानते हैं प्रकाश। मृत्यु सभी जानते हैं मौत, और अमृतम माने अमरता। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यानी कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि हे ईश्वर, हमें असत्य के मार्ग से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए, हमें असत्य के मार्ग से हटाकर सत्य के पथ पर अग्रसर कीजिए, सत्य की ओर ले चलिए। हे ईश्वर, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से निकालकर अमरता की ओर ले चलिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। इस श्लोक का अर्थ होगा हे ईश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य की ओर ले चलिए। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से निकाल हे ईश्वर, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए, और हमें मृत्यु से निकालकर अमरत्व की ओर, अमरता की ओर ले चलिए। ठीक है, इन दोनों श्लोकों को आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी के 3 श्लोक को लेकर आएंगे हम, बाकी के 3 श्लोक और उसका अर्थ भी बताएंगे। तब तक आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए और इसी तरह YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।